एक मेरे से गलती हुई थी कि अख्तर लावे की जो बेटियां उनको मैंने दुबई क्लब भेज दिया था। इसकी बेटी का मुझे आता है कुछ दिनों पहले, कुछ टाइम पहले मैसेज। जी मैं अख्तर लावा की बेटी बात कर रही हूँ लाहौर से। तो प्लीज़ आप ये बात अपनी हद तक रखिएगा। देखें, मैं और मेरी सारी बहनें हम बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं। हमारा बाप अख्तर लावा हमारी कमाई खाता है। सुने वो कहते हुए नजर आ रहा है कि काशिफ ज़मीर जो है वो लड़कियां सप्लाई करता है और इसका कोई रोजगार नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲ? अख्तर लावा, मैं इस बात की माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारी चारों बेटियों को सप्लाई कर दिया था। काशिफ ज़मीर साहब उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये अपना DNA करवा के इनका बाप एक नहीं है। ये इंसान इतना घटिया और ये नमक हराम बंदा है। बेसिकली अख्तर लावा लाहौर का साला जो है ना, ये है जर बंदा। उसने सारी दूसरा इल्ज़ाम आप पे ये लगाया कि ये मुझे कह रहा है कि अख्तर लावा जो है अपने बाप का DNA लेके आए। वो कह रहा है इसे कह के अपने जो दोस्त के बच्चे पैदा हुए हैं उनका DNA लेके आए। ये एक रात के लिए मुझे अपनी बीवी के पास खुद छोड़ के गया था। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ DNA ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾ जो होया। कुरान पा के मैं कसम खाता हूँ कि आज तक मैंने कभी ना किसी लड़की को दुबई भेजा, ना ही किसी जगह पे भेजा, ना ही किसी प्रमोटर। कोई बंदा, कोई लड़की ये जो बात करता है ना, एक वो है उसमें चीज, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इस को ये पूछे कि इसको पता भी है मेरा घर कहाँ पे है। जो इसकी बीवी है ही नहीं। बीवी का इंतकाल हो गया हुआ ना। मेरी बात सुने, इसने दूसरी भाई इसका चकला था इसके इल्जाम लागे वो में। आप पे लगाता ना है, मैं वो भी कसम खा के चले मेरी इल्जाम बात लगा सुने, रहा है, मैं आप भी आपको कसम खा के इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, वहाँ के वो जो प्रोड्यूसर है वो भी गवाह है। इसने डॉक्टर इमरान है, सेक्सोलॉजिस्ट, ठीक है, उनसे राब्ता किया कि भाई मुझसे कुछ होता नहीं है। ये शुरू से ही ऐसा है। इसकी बीवी ने मुझे खुद बताया कि ये नल्ला ऐसे कुछ होता नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। सोशल मीडिया पर एक जंग देखने को मिल रही है जिसमें टिकटॉकर अख्तर लावा और काशिफ ज़मीर साहब जो टिकटॉकर हैं, इनकी लड़ाई आपस में चल रही है। ये उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो इन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो कहते हुए नज़र आ रहा है कि काशिफ ज़मीर जो है वो लड़कियां सप्लाई करता है और इसका कोई रोज़गार नहीं है, ये सिर्फ इसी वजह से फेमस है। और काशिफ ज़मीर साहब उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये अपना DNA करवा के इनका बाप एक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है मुझ पर तोहमत बांध कर ये मशहूर होना चाहता है। असल हकीकत क्या है, ये लड़ाई का आगाज़ कैसे हुआ और काशिफ ज़मीर अब इसके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, कहते हैं जब लड़ाई होती है तब ज़बान से सच निकलता है। उसने जो बातें कही वो भी लोगों ने बड़ा उस पर तनकीद भी की और लोगों ने यकीन भी किया। आपने जो बातें की उनके खिलाफ, उस पर भी लोग यकीन भी कर रहे हैं और तनकीद भी कर रहे हैं। ये बताएं कि हम प्याला थे, आप इकट्ठे एक महफिल में जाते थे, इकट्ठे आप सेल्फीज लेते थे, टिकटॉक आपकी इकट्ठी बनती थी। अब एकदम इतनी आप पे नफरत पैदा हो गई कि आप उनकी माँ बहन तक पहुँच गए हैं, वो आपके घर तक पहुँच गए हैं। ये क्या चक्कर है भाई? देखें, सबसे पहले बड़ा सा बात यह है कि ये इंसान इतना घटिया और ये नमक हराम बंदा है। सबसे पहले होता है कि जैसे आपको पता कि मेरा एक CCD वाला मामला, वो वेपन्स वाला बना था पिछले दिनों में। अब उस पर एक वीडियो मेरी सामने आई थी, ठीक है। देखें, एक अदारे की देखें लोगों की इस्लाह के लिए एक मैंने वीडियो बना के दी। मैंने क्या गलत किया? किसी आम बंदे के लिए तो नहीं बनाई, अदारे के लिए बनाई। उसमें ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। अब इसको एक एंकर सवाल ये करता है कि क्या उसके साथ ये सही हुआ या गलत हुआ? कहता है या बिल्कुल उसके साथ सही हुआ। इदारा कि जब कोई वीडियोस बनती हैं वो हाँ ऑथेंटिक होती है। लाजिम है मुझे इदारा पकड़ता है, मैं कुछ बोलूंगा, इट मींस कि उसमें रियलिटी है। वो प्रेशर में हुआ या आपस चले में, देखिए, वो सहाफ़ी जो ने भी सवाल पूछा उसे, उसने कहा जी 100% ठीक हुआ, उस पहनते ही जाली है। इट मीन एक ये तो आपका क्लोज फ्रेंड था वो। बिल्कुल, मैं आपको ये बात बता, नहीं क्लोज नहीं, हमारी अक्सर जब भी मुलाकात कोई हुई थी, सिर्फ फंक्शनों पे या कहीं इवेंट पे ये हम जो जाते थे वहां भी मुलाकात होती थी। सबसे पहली बात ये कि उस एंकर ने सिर्फ इतना पूछा, सोने के बारे में, ये चीजों के बारे में बात ही नहीं की। इसके अंदर का जो गन था, बेसिकली अख्तर लावा लाहौर का साला जो है ना, ये है जर बंदा। उसने अपने अंदर का जेलसी पुना उधर बैठ के निकाला। अब होता ये है कि अगले दिन उस प्रोग्राम में मैं जाता हूं, फिर मैंने इसकी करतूतें उधर खोली, लेकिन उतनी देर में इसकी आ जाती है मुझे कॉल, ठीक है। अब वो कॉल मैंने रैंडम विक्की भट्टी जो है दरमियान में, वो इसका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त, ने कहा काशिफ भाई ये ठाड़े को माजरा करता है, इन्ने गलत किया। पता विक्की भट्टी को था इसने गलत की। अब वो फोन करता, मैंने कान को फोन लगाया, मुझे एंकर कहता स्पीकर खोल दे, क्या बात कर रहा है। अब वो मेरी बात सुने बट साहब कि वो मुझे अगर उसमें भी कोई बात बोल देता, कोई गलत बात बोल देता, मुझे क्या पता था ये माफी मांगने लगा। लेकिन आपको पता था कि इसे माफी मांगनी? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैंने एक रैंडम, अल्लाह की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो जो कॉल मुझे आई थी वो रैंडम आई थी, कोई प्री प्लान या कोई ऐसी चीज नहीं थी, अल्लाह की तरफ से हुआ। अच्छा, उसने आप पे जो इल्जामात लगाए हैं वो काफी हद तक लोग उस पर यकीन भी कर रहे हैं।
वो कहता है जनाब इसकी कोई भी चौधरी टेक्सटाइल नहीं है, क्योंकि अगर इसकी होती तो वहाँ पर खड़े होकर ये वीडियोस लाजमी बनाता, टिकटॉक बनाता। इसकी जो टेक्सटाइल जो कंपनी है वो लड़कियाँ हैं जिनके साथ ये वीडियोस बनाता है और जिनसे ये पैसा कमाता है। उसके बाद उसने सारी दूसरा इल्ज़ाम वहाँ पे ये लगाया कि ये मुझे कह रहा है कि अख्तर लावा जो है अपने बाप का डीएनए लेके आए। वो कह रहा है इसे कहे कि अपने जो दोस्त के बच्चे पैदा हुए हैं उनका डीएनए लेके आए, उनको ये एक रात के लिए मुझे अपनी बीवी के पास खुद छोड़ के गया था। इस बात में कितनी सदाकत है? अच्छा, सबसे पहले आप अगर उसके पास है तो आप अभी उसको कॉल करें, उसको कहें कि ये कुरान पे इस बात पे कसम खा सकता है वजू करके, अगर ये मुसलमान है, वैसे तो ये मुसलमान का बच्चा है नहीं, अरबी लिबास पहन के, ठीक है, ये फंक्शनों में जाके उधर डांस करना शुरू कर देता है, इतना पढ़ बंदा ये, उसको कह दें कि ये इस बात की कसम खाते, मैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कुरान पा के मैं कसम खाता हूं कि आज तक मैंने कभी ना किसी लड़की को दुबई भेजा है, ना ही किसी जगह पे भेजा है, ना ही किसी प्रमोटर, कोई बंदा, कोई लड़की ये जो बात करता है ना, एक वो है उसमें चीज, वो मैं आपको अभी बता देता हूं कि उनके अलावा कोई भी पूरी दुनिया में आ गए सर पे कुरान रख के कसम खा के कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। लेकिन आप मेरी बात सुने, होता यह है कि एक मेरे से गलती हुई थी कि अख्तर लावे की जो बेटियां उनको मैंने दुबई क्लब भेज दिया था, उसका मुझे आपको मैं अब ये भी क्लियर, ये तो सबूतों के बगैर बात कर रहा है ना, इस को ये पूछे कि इसको पता भी है मेरा घर कहां पे है, कि ये जी ये कह रहा है ये। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि घटिया बुना, हमारे पास सबूत हैं बट साहब, आपको मैं सबूत सुनाता हूँ कि इसकी बेटी का मुझे आता है कुछ दिनों पहले, कुछ टाइम पहले मैसेज, और उसने मुझसे कहा क्या, ये आप सुने। जी अस्सलाम वालेकुम जी, काशिफ साहब कैसी हैं आप? खैरियत से हैं जी? मैं अख्तर लावा की बेटी बात कर रही हूँ लाहौर से। तो प्लीज़ आप ये बात अपने हद तक रखिएगा, मैं बहुत रिक्वेस्टली आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे, देखिए आपका मेरे पापा के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो आप प्लीज़, वो डरते हैं आपसे, झिझकते ये नहीं कह सकते। देखें मैं और मेरी सारी बहनें हम बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं, हमारा बाप अख्तर लावा हमारी कमाई खाता है, तो प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, अगर आप हमें दुबई भेज दें तो आपकी बहुत, मेरे आपके बहुत ताल्लुक वाले बंदे हैं, मुझे पता है आप एक शरीफ इंसान हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कर देंगे तो वो मेरी अख्तर लावा मेरी अम्मी को बहुत मारता है, वो कहता है कि भाई पैसे चाहिए पैसे चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना कर देंगे, हमें दुबई किसी क्लब में भेज दें, हम वहाँ पे डांस करके अपना पैसा कमा लेंगी और अपने बाप के मुंह में दे देंगी। प्लीज़ आप ये अपने हाथ तक रखिए और प्लीज़ हमें भिजवा दें। ये काशिफ साहब, ये आप ये देखें, हम सबूत के साथ बात करते हैं। देखें, ये आपकी ऑडियो एक और प्रोग्राम में भी लगी हुई है, हमने सुनी है वहाँ पर, लेकिन हाँ जी, अख्तर लावा वो कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि ये सिर्फ जो है फैब्रिकेटेड वीडियो बनाई गई, ऑडियो बनाई गई है, ये मेरी बेटी की आवाज बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो इसके करैक्टर, चलें इसकी बेटी, मेरी बात सुने, मैंने जो इसके करैक्टर पर इल्जाम लगाया है सबूतों के साथ, कौन से सबूत, कौन से सबूत? जनाब के मैं, उसने अपने सर पे कसम खाई है उसने इंटरव्यू के दौरान, उसने कहा मैं दुबई में गया हूँ, वहाँ पे मिर्ची एक जो था बार था, वहाँ पे 2 पाकिस्तानी लड़कियां मुझे मिली हैं, मुझे कहती हैं यार तुम वो चैनो वाले बंदे को जानते हो? उसने कहा मैं किसी टिकटॉकर को नहीं जानता। कहती है मुझे उसने काशिफ ज़मीर के साथ एक तस्वीर दिखाई है, उसने कहा जनाब ये बंदा हमें 10 लाख रुपए में यहाँ बेच के गया है। अच्छा, अब चले मेरी बात, इसी बात पे आ जाते हैं भट्ट साहब कि ये कुरान वजू करे, कुरान सामने रखे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे 30 पारे, मुझे उससे भी बड़ी बात, 30 पारे से बड़ी कोई चीज नहीं है, मैं उसकी कसम खाता हूं, और साथ में अब मेरे 5 बेटे, मैं अपने 5 बच्चों की कसम खाता हूं कि आज तक ना ही मैंने कभी किसी लड़की को कहीं पे बेचा है, ना ही मैंने किसी लड़की को किसी क्लब में भेजा है, और ना ही कभी इस तरह कोई सीन हुआ है। अगर ये इस तरह की चीज है तो ये कुरान पे उस लड़की को कॉल पे ले लेता। ये इतना पढ़ अपनी बीवी, जो इसकी बीवी है ही नहीं, बीवी का इंतकाल हो गया हुआ ना। मेरी बात सुने, इसने दूसरी भाई इसका चकला था, इसके लागे में ना मैं चले, मेरी बात सुने, मैं आपको बात नहीं, वो कसम नहीं खाएगा, उसको कुरान पे बात करें। अब मैं आपको बात बताता हूँ, इसके इलाके का एक बंदा है, मैं अभी उसको फोन करता हूँ, ठीक है, उसका नाम है मलक शबीर गुज्जर, वो इसकी ईची बिची डालता है, इसका बाप 10 रुपए पे दिहाड़ियां करता था, ठीक है, और वो यही ये काम करता था शाही महल्ले में। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना, शाही महल्ले में इसके बाप का काम था। पहली बात ये, और इसको ये बात पूछे कि इसका और इसके बाप का, ये बाप पहले मैंने डिस्क्लोज की थी कि ये अपने बाप की असल औलाद नहीं है, डीएनए दिखा दे, मैं अपने जो भी बातें मैं अपनी वापस। अच्छा, डीएनए का सवाल मैंने उनसे किया, देखिए हमारा काम है सवाल आगे रखना, जवाब ना दे वो गेस्ट की मर्जी होती है। उसने कहा जनाब ये अपने दोनों बच्चों का डीएनए करवाया जो इस दुनिया में आया है। अच्छा, एक रात के लिए मुझे अपनी बीवी के पास छोड़ के गया था। आप बताएं कि ऐसा वाकया है, आपने इसे एक खतून से मुतारफ करवाया? तो आप चले नहीं, आप मेरी बात सुने, आप अभी ये इस पे दरमियान में आप उसको कॉल करें, उसको कहे कि तूने यही जो बात की है
तू इस बात के कुरान पे कसम खाता है? तू कुरान पे, हाँ अभी इसको क्या वीडियो कॉल पे आए, वीडियो कॉल पे तो हम लोग नहीं कर सकते। देखिए ऑडियो है, वीडियो एक ऑडियो पे कॉल कर लेते हैं। अगर वो पहले उनसे पूछेंगे कि आप रजामंद हैं, क्योंकि वो बाद में वो भी हमारी तरह इल्ज़ाम लगा दे कि नहीं नहीं जनाब मैं रजामंद नहीं हूँ, तो फिर हम किसी की जो है ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और ये तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये इस तरह की घटिया बातें करता है। मैं एक एंकर है वाले वहां पे अरहम, वो इस बात के वहां के वो जो प्रोड्यूसर है वो भी गवाह है, इसने डॉक्टर इमरान है सेक्सोलॉजिस्ट, ठीक है, उनसे राब्ता किया कि भाई मुझसे कुछ होता नहीं है। और अगर ये बात ना साबित हो, 65 साल है, देखें मैं नहीं ये शुरू से ही ऐसा है। इसकी बीवी ने मुझे खुद बताया कि ये नल्ला ऐसे कुछ होता नहीं। इसकी मेरी बात सुने, मैंने वीडियो कॉल लगाई, मुझे परसों इसकी बीवी का फोन आया, ये इस बात पे भी कसम उठा दे इसकी बीवी ने मुझे नहीं, ये जो अभी इसने नई बीवी रखी हुई है उसका मुझे फोन नहीं है। उसने कहा कि मेरी जान काशिफ ज़मीर, मेरा जो बंदा वो तो पागल हो चुका, वो तो नल्ला, वो बहरीन में होता था पीछे, मुझे पता मैंने जिस भी बेटियां पैदा की हैं वो इसकी भी बेटियां। सुने ना, लिसन टू मी भाईजान, उसने कहा कि प्लीज ये पागल है, इसकी अपनी इज्जत तो कोई है नहीं, आप इसको मेरे कहने पे, अगर आपका मेरे साथ कोई अच्छा टाइम गुजरा है तो मेरे कहने पे मेरी जान इसको माफ कर। अच्छा ये बताएं काशिफ साहब, आपका ज़राए आमदन क्या है? भाई ये मैं इसकी 100 दफा ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेक्सटाइल का, ये कहता है जी छोटी सी दुकान है, आप सुबह ही मेरे साथ टोबा टैक्सिंग चले अगर मैं आपको अपनी इंडस्ट्री विजिट, क्योंकि हमारा 1.5 मेरी बात चले, मैं वही बात करता हूँ, 1.5-2 साल हो गए इस बात को, हमारा फैमिली डिस्प्यूट, सारे बंदों को दुनिया को पता कि हमारा फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। मुझे एक बात बताएं, कोई इतना का बंदा कोई अगर सप्लाई या जो ये चीज कह रहा है, चलो इसकी बेटियों को तो मैंने सप्लाई कर दिया, मुझसे गलती होगी, मैं मानता हूं कि मैंने अख्तर लावे की चारों बेटियों को सप्लाई किया। अख्तर लावा मुझे इस बात में नहीं, लिसन टू मी, अख्तर लावा मैं इस बात की माफी मांगता हूं कि मैंने तुम्हारी चारों बेटियों को सप्लाई कर दिया था, खुदा के वास्ते मुझे मेरी इस गलती की माफी। ये आप समझ नहीं रहे कि आप इहलाक से गिरी हुई बात कर रहे हैं? तो वो एक मेरी एक बात सुने, मैं कभी भी मेरी बात सुन, मैं कभी किसी की जातियात पे व्हाट्सएप नहीं था आया। ये बंदा सबसे पहले इसने मेरी माँ पे आके बात की, आप की माँ पे को बात, मैं तो बिचों नंग मैंने तो शटअप कॉल इसको दिया, इसने मेरे इंटरव्यू में भी आपको क्या, तो मैंने कहा यार आप उनकी वालदा पे बात ना करें, आप काशिफ ज़मीर की ज़ात पे जो मर्जी कहें। उसने कहा ठीक है जी ना, मुझसे गलती हो गई, मैं इसकी वालदा को कुछ नहीं कहता। अब आप उनकी बेटियों को बीच में लेके आ रहे हैं, बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। भाई देखिए मेरी बात सुने, जो चले सारी बात छोड़े, मेरे छोटे से बच्चे, ठीक है, जो अभी उन्होंने अभी कुछ देखा ही नहीं, ये उनके बारे में जो बकवास कर रहा है ये सही है? गलत है। मैंने उसको शटअप कॉल दिया, इसके अंदर भी तो फिर देखे ना, वो अपने आप को छुपाने में बेसिक बात है, मेरी बात सुने, ये सारी चीजें मैं पहले डिस्क्लोज कर चुका हूं, वो सिर्फ अपनी बातों पे पर्दा डालने के लिए कोई ना कोई नया शोशा छोड़ रहा है।